ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को सुनाएं। टाइम मोटिवेशनल स्टोरी। हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं। परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम मगरू था, मगरू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहां काम करती थी। लेकिन मगरू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे समझाया भी, लेकिन उसकी एक न सुनता। अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। मगरू को जो कोई भी समझाता था कि मगरू कुछ कार्य करा करो, पैसे कामया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। मगरू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। अब मगरू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जहां रोज कमाने जाती थी, वह किसी के घर अपनी बीमारी कारण नहीं जा पा रही थी। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, न उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब मगरू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने पहले से ही जली कटी सुना देते थे और कहते कि तुम पैसे वापस कब करोगे कहकर वह लौटा देते थे। मगरू अत्यधिक परेशान था। अब करें तो भी क्या करें, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रहा था। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी, वहां से कुछ पैसे जुटा कर लाए और अब मगरू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। मगरू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। मगरू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया और कहा, उसके बेटे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुका है। डॉक्टर साहब ने मगरू से कहा, 2 लाख लगेगा, पहले इसे एडमिट करता हूं और दवा चालू करवाता हूं, तब तक तुम पैसे का इंतजाम करो। ये सुनकर मगरू के पैरों तले के नीचे से जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। वह गया और रोड पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी सामने से एक कार आई। सेठ नीचे उतरे, तभी उनका बैग गिर गया। वह उठाकर सेठ को दे दिया। सेठ बहुत खुश हुआ और उससे पूछा कि क्या बात है, बहुत परेशान हो। उससे कहने लगा, ये सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, हमारे पास पैसा नहीं है। तब सेठ ने सब खर्च किया। उसका बेटा और पत्नी दोनों ठीक होकर अपने घर आए। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय को अहमियत पता चल गई है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।